हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 12 के एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है कि कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। यानी कि उसके पास कोई खेत है जिसकी भुजा है 240 मीटर है, 200 मीटर और 360 मीटर, ठीक है। और वह क्या करती है, उस खेत के अंदर गेहूं उगाना चाहती है। इसी खेत से संलग्न का मतलब होता है एकदम पड़ोसी, यानी कि ऐसा पड़ोसी जिसकी एक जो पड़ोस के अंदर जिसकी वो सीमा लगती है, वो सीमा की लंबाई ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो, एकदम मतलब बराबर के अंदर लाइन हो जिसकी, ठीक है। तो संलग्न क्या है, उसकी कोई पड़ोसी है, उसकी भुजा कितनी है, उसके खेत की 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत है जहाँ वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। दूसरा खेत उसके अंदर क्या उगाना चाहती है, आलू और प्याज उगाना चाहती है। उसने इस खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को, यानी कि जो जिसके अंदर आलू और प्याज उगाना चाहती है ना, उस खेत की जो सबसे लंबी भुजा, तो उस खेत की सबसे लंबी भुजा कौन सी, 400 मीटर है। 400 मीटर की जो भुजा है ना, उसके मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़कर उसे दो भागों में विभाजित कर देती है। यानी कि जो दूसरा खेत है उसके अंदर क्या करती है, उस 400 मीटर जिसकी सबसे लंबी भुजा है उसको दो भागों के अंदर विभाजित कर देती है। एक भाग के अंदर वो आलू बीज रही है, दूसरे के अंदर क्या कर रही है, प्याज उगा रही है। अब देखो उसके अंदर क्या लिखा है इसने कि आलू उगाए और दूसरे भाग में प्याज उगाए। गेहूं, आलू और प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफलों का प्रयोग किया गया, यानी कि अपने को बताना है कि इसके अंदर उसने कितना क्षेत्रफल काम में लिया। तो क्षेत्रफल बताएंगे हम हेक्टेयर के अंदर। हेक्टेयर क्या होता है, अपने को बता रखा है कि एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बाद के अंदर चेंज करेंगे किसमें, हेक्टेयर में। तो देखो जो आपके पास पहले दे रखा है, जो खेत है 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर, तो मैंने एक खेत बना लिया 240 मीटर और 360 मीटर और 200 मीटर, ठीक है। ये हो गया एक खेत जिसके पड़ोस के अंदर, यानी कि जिसका पड़ोसी खेत कौन सा, जिसकी भुजा एक 240 मीटर है और दूसरी है एक 400 मीटर है और एक और है 320 मीटर, ठीक है। दूसरा खेत हो गया और ये हो गया गेहूं वाला खेत। अब इस खेत की जो सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 400 मीटर वाली। इस भुजा के मध्य बिंदु के सम्मुख शीर्ष, सम्मुख यानी जो शीर्ष का सामने, शीर्ष यानी जिसका बिंदु हो, सिरो, ठीक है, उसके शीर्ष से क्या कर देता है, जोड़ देता है। अब ये दो भागों में डिवाइड हो गया ना, तो ये 240 मीटर ये भुजा है और ये 400 मीटर भुजा है, तो ये कितनी हो जाएगी, 200 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। हो गया दो भुजा के अंदर बराबर बराबर, ठीक है। ये 320 मीटर है। अब अपने को क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ओके, क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो खेत है, ये खेत कितने भागों में बराबर हो गया, दो भागों में बराबर बराबर विभाजित हो गया, ठीक है। दो भागों में विभाजित कर दिया कि जो जिसका मध्य बिंदु होता है ना, जिसको रेखा का मध्य बिंदु, जिसके शीर्ष से जोड़ने पर दो क्या हो जाता है, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो चलो पहले हम निकालते हैं इस क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। जो ये भुजा दे रखी है ए, ये हो गई बी सी, यानी कि ए बी सी त्रिभुज की हम बात करते हैं। तो वो क्या करती है, कमला त्रिभुज ए बी सी वाले खेत में गेहूं उगाती है, तो गेहूं उगाने के लिए क्षेत्रफल, तो क्या क्षेत्रफल निकलेगा उसका, जो ये गेहूं जो इस खेत के अंदर उगा रही है उसके अंदर क्या क्षेत्रफल निकलेगा। ये त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं क्या इसकी अलग अलग है। तो हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, हीरोन का सूत्र काम मिलेंगे। हीरोन का सूत्र के लिए क्या चाहिए, हमें एस चाहिए ना, तो एस देखो इसका क्या लिखाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसके अंदर हमें एस चाहिए, ठीक है। ए बी सी हमारे पास है, अगर ये ए है यानी कि ये ए है तो ये बी ले लो, ये सी ले लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एस का मान निकालता हूँ। एस क्या होता है, परिमाप का आधा, यानी परिमाप क्या है, जिसका परिमाप उसका आधा कर देंगे वो एस हो जाएगा। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। यहाँ पर ए का मान कितना है, 240 मीटर और ये 200 मीटर और ये 360 मीटर, तो इसका क्या हो गया, 240 प्लस 200 प्लस 360 बटे के अंदर कितना, 2। अब देखो 240 में 2 जोड़ा 440, 440 में 360 जोड़ा कितना हो गया, 500, 300, 800 मीटर बट्टे में कितना, 2, बराबर हो गया 400 मीटर, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पर जो ये एस है, एस का मान यहाँ पर रख देंगे और ए का यहाँ पर जो ये वैल्यू ए वाली रख देंगे, बी वाली ये रख देंगे, सी वाली रख देंगे। इससे क्या आ जाएगा, ए बी सी खेत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलो निकालते हैं। अंडर रूट एस का मान अपने पास 400 है, 400 माइनस में कितना है, 240, फिर 400 माइनस में 200, फिर 400 माइनस में 360। अब यहाँ पर हम 400 का क्या लिखेंगे, 400 का 400 ही लिख दो एक बार, तो ये गुणा में हो गया, 400 में 240 घटाया कितना बचा मेरे पास, 160 बच गया।
गुणा के अंदर 400 में से 200 घटाया कितना बचा मेरे पास 200, गुणा में 400 में से 360 घटाया मेरे पास क्या बचा 40। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 400 का एलसीएम निकाल रहे हो, इससे अच्छा क्या करोगे, ये जो 100 है ये 100 साइड में कर लो, 100 का अलग से निकाल लो, ये 10 है, ये बिंदी 10 है, ये भी 100 हो गया, 2 बिंदी के ये भी बिंदी होगी, ठीक है, यानी कि अलग से 10 हो गया। अब देखो इसको क्या लिखूँगा मैं, इसको ऐसे लिख लो ना, 4 गुणा 100 गुणा में 16 गुणा में 10, 4 का लिख दो, 4 का निकाल लेंगे एलसीएम, 2 गुणा 2 और 16 का क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 10 तो था ही, वह बिंदी वाला 10 लगा दिया, 200 का क्या हो जाएगा 2 अकेला है, 100 बाहर निकाल दिया मैंने, इनकी 100 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है 4 है, 4 गुणा में 4 का लिख दो 2 गुणा 2 गुणा में 10। अब देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यानी कि 100 1 2 यानी कि ये 2 बिंदी आ गई अंडर रूट के अंदर, तो कितना बार आ जाएगा 1 10 बार आ जाएगा, 1 10 ये बार आ गया, ठीक है। 100 कितनी बार है 1 बार 2 बार, तो 100 बार आ गया, ठीक है। अंडर रूट में कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब ये देखो 2 वाली बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है, ठीक है। 9 बार यानी कि रूट 2 है 9 बार, तो 8 का आधा हो जाएगा 4, 4 बार तो आ जाएगा बार, 1 2 3 4 और कितना बचा 1 बचा, वो रूट के अंदर रह जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर क्या होता है बच्चे 2 गुणा 2 होता है रूट के अंदर, तो बाहर कितना आता है 1 2 आता है ना। अब कितने हैं 9 है, 9 अंदर थी ना, तो 9 का तो आधा हो नहीं रहा, तो 8 का आधा हो गया, 8 का आधा बाहर कितने आ गए 4 आ गए, ठीक है। जब अंदर 8 थे तब 8 बार कितने थे 2 थे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा इतने कितने बार थे 8 बार थे, तब 4 बाहर आ गए और एक जो एक्स्ट्रा था वो क्या रह गया रूट के अंदर रह गया, तो मैंने लिख दिया रूट के अंदर ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और ये हो गया 1000, यानी कि 16,000 अंडर रूट के अंदर 2, ठीक है। रूट 2 का मान कितना रखना चाहते हो रख लो, वरना एक बार पढ़ा लेना दो, रूट 2 लिख दो, ठीक है। 16,000 रूट 2 है और आगे क्या है मीटर स्क्वायर है, यानी क्षेत्रफल निकाला है तो क्या आ गया मीटर की स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलो ये लिख दिया मैंने 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार क्षेत्रफल लिख दिया मैंने, गेहूं वाला आ गया। अब निकालना है अपने को आलू और प्याज का, तो आलू और प्याज का क्या है 2 बराबर भागों में विभाजित हो गए हैं दोनों बराबर खेत के अंदर, तो मैं 1 का निकाल के और 2 का भाग दे दो, यानी कि आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा त्रिभुज कौन सा हो गया ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आलू और प्याज के लिए, आलू और प्याज उगाने वाले खेत का क्षेत्रफल, इसका क्या निकालेंगे S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S का मान कितना है 400 ये हो गया और ये 320 हो गया, तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो S का मान आ जाएगा 400 प्लस के अंदर 320 प्लस के अंदर 240 बटे में आ गया 2, 400 में 200 जोड़ा 640, 640 में 20 जोड़ा 160, 160 में 300 जोड़ा 960 बटे में 2, इसका क्या आ गया 480। S का मान 2 का भाग देने के बाद क्या आ गया 480 आ गया ना, ठीक है। अब S की वैल्यू क्या आ जाएगी 480 आ जाएगी। अब यहाँ पर मान रख देंगे S का, यहाँ पर मैंने मान रखा, ये S माइनस A यानी कि 480 माइनस के अंदर कितना है 400, S माइनस B यानी कि 480 माइनस में B का मान कितना है बच्चे 320, 480 माइनस C का मान कितना है 240। अब 480 तो है 480 लिख दिया मैंने, गुणा 480 में से 400 घटाया क्या बचा मेरे पास 80, 320 480 में से 320 घटाया क्या बचा मेरे पास 160, 480 में 240 घटाया मेरे पास क्या बचा 240। अब देखो यहाँ पर 480 है, ये 80 है, 160 है, 240 है, इनका एलसीएम निकालोगे इतना बड़ा करोगे, इससे अच्छा एक बार 0 को साइड में रख लो, यानी कि 0 कितनी बार है 1 2 3 4, यानी कि 4 0 है, तो मैंने क्या कर दिया ये गुणा लगा दिया 10, 48 ये 10 था, ये 10 लगा दिया, फिर ये गुणा हो गया
फिर एक बार और है, यानी कि इसको लिख दो ऐसे 7 10, और ये आ गया एक 10 और एक 10 ये आ गया। ठीक है, अब देखो 48 8 16 24, अब इसका सरल हो गया थोड़ा, तो 48 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48, 8 का आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16 का आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, आगे कौन है 24, 24 का आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर 10 10 10 कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार 10 10 लिख दो। अपने को क्या निकालना है यहाँ पर, अंडर रूट है, अंडर रूट की संख्या देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 12, तो आधा कितना हो गया, 7 आ गया, 7 बार आ जाएगा 2, 1 2 3 4 5 6 7, अब 3 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो 1 3 बार आ गया। 10 कितनी बार है, 4 बार है ना, 1 2 3 4, तो 2 बार आ गया। ठीक है, अब देखो कोई कुछ नहीं बताना, और अब यहाँ पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दिया, 128 3 8 24 लगी 2 3 दूनी 6 6 2 8 3 एकम 3 3 2 5। ठीक है, 32 36 3 8 24 लगी 2 3 दूनी 6 6 2 8 3 एकम 3 384। ठीक है, कितना आ गया, 384 आ गया। 384 को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो 384 गुणा में 10 10 था, तो 2 बार लगा दिया मैंने। किस में आया, ये मीटर की स्क्वायर के अंदर आ गया। ठीक है, यानी कि 38,400 आ गया। तो दूसरा क्या आ गया, आलू और प्याज के लिए, आलू और प्याज दोनों के लिए कितना आ गया, 38,400, तो आलू के लिए कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, तो आलू के लिए हो जाएगा कितना भाग, आधा भाग, तो 38,400 बट्टे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 38,400 का आधा कितना होता है, 2 का भाग देने के बाद 19,200, और प्याज के लिए कितना भाग आ जाएगा, 19,200। किस में आ रहे हैं, ये मीटर स्क्वायर में, और ये भी किस में आ रहा है, मीटर स्क्वायर में। तो क्या आ गया यहाँ पर, 19,200 मीटर स्क्वायर तो आ गया आलू के लिए, और प्याज के लिए भी कितना आ गया, 19,200 मीटर स्क्वायर। लेकिन अपने को किस में निकालना है, हेक्टेयर के अंदर निकालना है। ठीक है, तो अब हम किस में चेंज करेंगे, इसको हेक्टेयर में चेंज करेंगे। तो देखो अब 16,000√2 मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कैसे चेंज करते हैं, गेहूं के लिए हेक्टेयर क्षेत्रफल का प्रयोग हुआ, कितने प्रयोग हुआ, कितने क्षेत्रफल का प्रयोग हुआ, वो देखो 16,000√2 मीटर स्क्वायर है ना। अब देखो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर की स्क्वायर है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को यहाँ पर अपने पास क्या है, मीटर स्क्वायर है ना। अब देखो ये मीटर स्क्वायर है, तो ये जो 10,000 ये क्या है, इसके गुणा में है, तो उस साइड चला जाएगा, किस साइड चला जाएगा, ये नीचे जा करके भाग लग जाएगा ना, यहाँ पर ये लग गया 10,000 का भाग लग गया। ओके, अब मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 हेक्टेयर बराबर बटे में 10,000, यानी कि मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 हेक्टेयर बटे में 10,000 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो 16,000 था ही, गुणा में √2 है, गुणा मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा अब मैं, 1 हेक्टेयर बटे में 10,000 10,000। अब देखो ये 3 बिंदी से 3 बिंदी कैंसिल हो गई, क्या बच गया यहाँ पर 16√2, आगे क्या है हेक्टेयर, तो ये क्या आ गया 16√2 हेक्टेयर के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, ये गेहूं वाला भाग। आलू के लिए क्या हो जाएगा, आलू के लिए कितना भाग था, 19,200। अब इसको क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर था ना ये, अब हेक्टेयर में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो गया, तो ये 1 हेक्टेयर बटे में 10,000, तो मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, हेक्टेयर बटे में 10,000, तो ये क्या हो जाएगा 19,200 गुणा में मीटर स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने हेक्टेयर बटे में 10,000। एक लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, 1 से गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 10,000 में कितनी बिंदी है, 4 बिंदी है ना, यहाँ पर भी 4 थी, तो ये उत्तर आ जाएगा 16 बटे में 10 बच जाएगा, एक 10 और बच जाएगा, यहाँ पर 10 बच गया,
16/10√2, तो 16/10 है, यानी कि एक बिंदु नीचे, तो क्या लग जाएगा 16 की जगह क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6√2 हेक्टेयर। और ये क्या हो जाएगा 19,200 गुणा में 1 हेक्टेयर बटे 10,000, तो 4 बिंदु से 4 2 बिंदु तो कैंसिल हो गई, 2 बिंदु से क्या बच गई नीचे 2 बिंदु और बच गई, तो क्या हो जाएगा 192/100 आगे हेक्टेयर है। अब देखो 100 यानी 2 बिंदु है, 1 बिंदु होती तो 1 पॉइंट लगेगा, 2 बिंदु 2 बिंदु पॉइंट लग जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.92 हेक्टेयर। ठीक है, और प्याज के लिए भी कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा ना, क्योंकि आलू और प्याज दोनों बराबर हैं, तो प्याज के लिए भी कितना हो जाएगा 1.92 हेक्टेयर। ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ओके डन।